जिसमें 2 घंटे के भीतर 1.5 लाख से अधिक टिकट बिक गए। इन टिकटों पर 2.5 लाख से अधिक यात्री सफर करेंगे। भारतीय रेलवे ने 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पर 100 से ज्यादा ट्रेनें गायब दिखी। आलम यह रहा कि बुकिंग साइट खुलने के कुछ ही मिनटों में कई ट्रेनों की सारी टिकटें बिक गई और रिग्रेट ऑप्शन दिखाई देने लगा। इससे पहले जब 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था तो 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू की गई थी। उस वक्त तकनीकी दिक्कत आने की वजह से बुकिंग 2 घंटे विलंब से शुरू हो पाई थी और कुछ ही मिनटों में सारी टिकटें बिक गई थी। लॉकडाउन 4 जारी है और इसी बीच रेलवे ने बुधवार को 100 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की लिस्ट जारी की, जो 1 जून से चलेंगी। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि ये ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। इन ट्रेनों में AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह रिजर्व्ड होंगे, यानी इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनरिजर्व्ड नहीं होगा। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। इससे पहले जब 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था तो 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू की गई थी। पिछली बार बुकिंग शुरू होने के बाद IRCTC की वेबसाइट पर ज्यादा लोड के कारण बुकिंग रोकनी पड़ गई थी। बाद में शाम 6 बजे फिर से बुकिंग शुरू की गई थी। दूसरी बार महज 10 मिनट से भी कम समय में हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में 3rd AC और 1st AC की सारी टिकटें बुक हो गई थी। हालांकि दोबारा बुकिंग शुरू हुई तो फिर वहीं दिक्कतें पेश आने लगी, जिसके कारण यात्रियों को टिकटें बुक करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि 200 में से 122 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी जिनमें AC, नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे। वहीं सामान्य कोच में बैठने के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी। रेलवे ने केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति दी है। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। मंगलवार को केवल नॉन AC ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे द्वारा जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई गुरुवार की सुबह 10 बजे से शुरू हुई। ये बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ही हो सकी और स्टेशनों पर काउंटर नहीं खोले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार TV। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 घंटे के भीतर 1.5 लाख से अधिक टिकट बिक गए। इन टिकटों पर 2.5 लाख से अधिक यात्री सफर करेंगे। भारतीय रेलवे ने 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पर 100 से ज्यादा ट्रेनें गायब दिखी। आलम यह रहा कि बुकिंग साइट खुलने के कुछ ही मिनटों में कई ट्रेनों की सारी टिकटें बिक गई और रिग्रेट ऑप्शन दिखाई देने लगा। इससे पहले जब 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था तो 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू की गई थी। उस वक्त तकनीकी दिक्कत आने की वजह से बुकिंग 2 घंटे विलंब से शुरू हो पाई थी और कुछ ही मिनटों में सारी टिकटें बिक गई थी। लॉकडाउन 4 जारी है और इसी बीच रेलवे ने बुधवार को 100 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की लिस्ट जारी की, जो 1 जून से चलेंगी। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि ये ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। इन ट्रेनों में AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह रिजर्व्ड होंगे, यानी इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनरिजर्व्ड नहीं होगा। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। इससे पहले जब 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था तो 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू की गई थी। पिछली बार बुकिंग शुरू होने के बाद IRCTC की वेबसाइट पर ज्यादा लोड के कारण बुकिंग रोकनी पड़ गई थी। बाद में शाम 6 बजे फिर से बुकिंग शुरू की गई थी। दूसरी बार महज 10 मिनट से भी कम समय में हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में 3rd AC और 1st AC की सारी टिकटें बुक हो गई थी। हालांकि दोबारा बुकिंग शुरू हुई तो फिर वहीं दिक्कतें पेश आने लगी, जिसके कारण यात्रियों को टिकटें बुक करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि 200 में से 122 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगी।
मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी, जिनमें एसी, नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे। वहीं सामान्य कोच में बैठने के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी। रेलवे ने केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति दी है। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे द्वारा जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई गुरुवार की सुबह 10 बजे से शुरू हुई। ये बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ही हो सकी और स्टेशनों पर काउंटर नहीं खोले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।